सबूत मिटाए जा रहे हैं, सबूत छुपाए जा रहे हैं, गवाहों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सबूत इकट्ठे नहीं किए जा रहे। ये कोशिश हो रही है कि सबूत जो सच्चाई है वो सामने ना आए। क्या आपको लग रहा है योगी जी ने गर्मी निकाल दी? ये तो एक आपराधिक जबान है, ये भी एक सबूत है कि ये अपराध में जो अतीक की हत्याकांड हुई, उमेश पाल की हत्याकांड हुआ और जो ये एनकाउंटर बताया जा रहा है उसके बेटे का, उसमें कहीं ना कहीं ये एक और सबूत निकल के योगी जी के खिलाफ सामने आया है। उनकी ये स्टेट कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई ना कोई कनेक्शन इन घटना चक्र से योगी जी का है, क्योंकि वो बोलते हैं और वो हो जाता है और उसके बाद वो कहते हैं कि हमने कर भी दिया। क्या आपको लग रहा है मुसलमानों को निशाना बनाया? मुसलमानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को सबसे बड़ा निशाना उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ महमूद प्राचा जी है, देश के जाने माने वकील हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से पूरा ये मामला चल रहा है अतीक की हत्या के बाद। इस पूरे मामले को लेकर सर किस तरह से देखते हैं? सर अब तक जिस तरह की कार्रवाई देखने को मिली, जो घटना चक्र आपने इसमें देखा, आपको क्या प्रोग्रेस इसमें नजर आ रही है? क्या कुछ होगा इस पूरे मसले? मेरी एक एक बात 100% सही साबित हो रही है। सबूत मिटाए जा रहे हैं, सबूत छुपाए जा रहे हैं, गवाहों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सबूत इकट्ठे नहीं किए जा रहे। ये कोशिश हो रही है कि सबूत जो सच्चाई है वो सामने ना आए। लेकिन वही कहा जा रहा थी कि फैमिली पर शिकंजा कसा जा रहा है। उन्हें जो 2 बेटे हैं उनके खिलाफ भी अब FIR दर्ज हो गई है रंगदारी के मामले में, जो जेल में है अभी। नहीं, शिकंजा तो ऑलरेडी कसा हुआ ही है उन पे, और क्या शिकंजा कसा जाएगा? 3 लोग उसकी फैमिली के नहीं रहे। टाइट किया जा रहा है, इससे ज़्यादा टाइट नहीं हो सकता ना। अब ये पूरा पेज टाइट हो चुका है। अब तो इससे ज़्यादा टाइट करने का मतलब है कि उनके पास जो राज हैं RSS, BJP, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ, उनको मिटाया जाए। ये जो अब पेच टाइट किया जा रहा है, ये वो सबूतों को मिटाने के लिए किया जा रहा है, और कोई वजह नहीं है। इससे ज़्यादा टाइट क्या होगा? वो जेल में है, जेल से ज़्यादा आप कोई फांसी थोड़ी दे दी जाएगी तुरंत उन्हें। क्या क्या टाइट हो रहा है? कुछ टाइट नहीं हो रहा। तो इससे ये साफ, जो रिश्तेदार हैं उनके खिलाफ भाई कार्रवाई हो रही है। क्यों हो रही है कि RSS और BJP के जो सबूत तुम्हारे पास है उनको मत बताना, इसीलिए हो रही है ना। अगर न्याय प्रणाली के हिसाब से कोई ट्रायल हो रहा हो तो वो तो उसकी प्रक्रिया तो हमने देखी नहीं। कोई ट्रायल एक्सपेडाइट हुआ हो कि जी राजू पाल की हत्याकांड का जो ट्रायल है वो इन्होंने डे टू डे बेसिस पे शुरू कराने की दरख्वास्त लगाई हो, योगी जी के कोई किसी सरकारी वकील ने, पुलिस ने कुछ ऐसा कहा हो कि ये जो हमने जो ये सेंगर हैं उनको पकड़ने के लिए हमने, या उनका माफिया तोड़ने के लिए उनके रिश्तेदारों को कुछ अरेस्ट करने की कोशिश की है। उनके खिलाफ तो वो जो बच्ची है जिसका रेप और उसके पिताजी की उसके बाद हत्या भी हुई, वो तो ये बोल रही है कि मेरे ऊपर रोज़, मेरी क्लाइंट है सेंगर साहब की जो भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड है, वो ये बोल रही है मेरे पर रोज़ प्रेशर आ रहा है। उनके फैमिली मेम्बर्स को तो कुछ नहीं कहा जा रहा। उनके फैमिली मेम्बर्स को तो CBI, जब उनके यहाँ शादी होती है तो CBI गलत रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करती है। तो ये कोई ऐसा काम अपराध को या अपराधियों को रोकने के लिए नहीं हो रहा। अपनी जो गंदे घिनौने कारनामे हैं जिनके सबूत अतीक के पास हैं और दूसरे लोगों के पास हैं, उनको मिटाने का लोग विश्लेषण ये कर रहे हैं अतीक ने जो किया वो गलत किया, ठीक है ना। लेकिन अब अतीक की फैमिली के साथ जो हो रहा है ये भी गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दुनिया में कोई भी गलत करे, क्या गलत का बदला गलत से लिया जा रहा है? नहीं, देखिए, कोई गलत करे उसका जो बदला लेने का तरीका है भारत के संविधान और कानून में। योगी जी के ऊपर 100 से ज़्यादा केस थे, उन्होंने विड्रॉ करा लिए, ऐसा बताया जाता है। मैंने एक्चुअली पूरी रिसर्च नहीं की है, लेकिन ज़्यादातर लोग बताते हैं कि 100 से ज़्यादा केस, खैर जितने भी केस उनके ऊपर थे यहाँ, उन्होंने वो विड्रॉ कर लिए। ये कानून की नज़र से गलत है। कल कोई ईमानदार सरकार आएगी तो उसे सारे केस दोबारा खुलवाने चाहिए। ये कानून की प्रक्रिया है। योगी जी का एनकाउंटर जो भी करने की चेष्टा करेगा उस टाइम भी, जैसे पहले करने की चेष्टा की थी, तो अगर हम लोगों को पता लगता तो हम जिस तरीके से आज इस एनकाउंटर का विरोध कर रहे हैं, योगी जी के एनकाउंटर का भी हम उतनी ताकत से विरोध करेंगे। समझे आप? वो प्रक्रिया नहीं है, एनकाउंटर प्रक्रिया ही नहीं है, हाफ एनकाउंटर प्रक्रिया ही नहीं है। चाहे योगी जी के, चाहे RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोगों का भी अगर कोई एनकाउंटर करने की कोशिश करेगा तो हम लोग सबसे आगे खड़े होकर इन आतंकवादी जो संगठन है उनके लोगों की भी मदद करेंगे कि ये गलत काम है। भारत के संविधान के हिसाब से जो प्रक्रिया, उसके हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। आपको लग रहा है योगी जी ने गर्मी निकाल दी, जैसा कि वो कह रहे हैं कि गर्मी निकाल दी? नहीं, गर्मी निकालने का कोई प्रावधान मुझे भारत के संविधान में आप दिखा दो तो मैं इस बारे में टिप्पणी करूं। ये तो एक आपराधिक जबान है, जो कोई अपराधी बोलता है। अब योगी जी क्यों बोल रहे हैं ये आप उन्हीं से पूछो। उन्होंने बयान दिया, रैली में कहा, शामली में मैं वही तो कह रहा हूँ ना। लेकिन ये भी एक सबूत है कि ये अपराध में जो अतीक की हत्याकांड हुई, उमेश पाल की हत्याकांड हुआ और जो ये एनकाउंटर बताया जा रहा है उसके बेटे का,
उसमें कहीं ना कहीं ये एक और सबूत निकल के योगी जी के खिलाफ सामने आया है। उनकी ये स्टेटमेंट, जैसे वो पहली स्टेटमेंट थी मिट्टी में मिला देंगे, अब ये दूसरी स्टेटमेंट जो आई है, ये सब सबूत आ रहे हैं निकल के योगी जी के किस बात के सबूत है? कि कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई ना कोई कनेक्शन इन घटना चक्र से योगी जी का है, क्योंकि वो बोलते हैं और वो हो जाता है। आप कह रहे थे कि हत्या। हाँ, और उसके बाद वो कहते हैं कि हमने कर भी दिया। लेकिन सर पॉलिटिकल बयानबाजी होती है कि अगर सामने से कोई कुछ कह रहा है तो फिर उसका जवाब दिया जाता है कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की एक संवैधानिक पद है, पॉलिटिकल बयानबाजी मुख्यमंत्री साहब नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री साहब नहीं कर सकते, सरकार नहीं कर सकती, होम मतलब ये सब पार्टी करेगी, संवैधानिक पद हैं ये। जी। पार्टी भी नहीं कर सकती। जो भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है या ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके नेताओं को भी जिम्मेदारी पूर्वक कोई बयान देना चाहिए। ये गुंडे मवालियों वाली भाषा का प्रयोग जो होता है ना, ये अपराध होता है, ये नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, और ये अपराध है। सर आप एक बात बताइए, क्योंकि आप सर दिल्ली में रहते हैं तो आपके आसपास यूपी और आप पूरे देश भर में आप जाते हैं, केस लड़ने के लिए भी आप जाते हैं, तो आपको क्या लग रहा है यूपी के अंदर कानून का राज है? यूपी एक इस चीज़ का बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है कि कानून का राज नहीं कैसे होता, गुंडा राज कैसे होता है, उसका उदाहरण योगी जी के नेतृत्व में बनता जा रहा है। और ये बहुत ही खतरनाक विषय है कि छोटे मोटे अपराध जो थे ना, राजनी ये वो सब, वो रोक कर अब इसका एक, जैसे अडानी अंबानी है ना, जैसे एक अंबानी फ्रेश करके एक वो आई ना शायद, जो रिलायंस फ्रेश करके, उसने क्या काम किया, मैं अपराधी, ये अपराध नहीं है, ये भी अपराध है अंबानी वाला, लेकिन जो छोटे मोटे जो सब्ज़ी बेचने वाले, ये जो खुदरा व्यापारी होते थे, ये होते थे, उनका सब बिजनेस छीन कर रिलायंस ने अपने कब्जे में करने की कोशिश की सरकार की मदद से। उसी प्रकार से ये जो अपराधी होते थे छोटे छोटे, इसका भी एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है कि अपने कुछ 8, 10, 20 जो अपराधी हैं उनको बचा के रखा जा रहा है, बाकी सभी अपराधियों को ख़त्म किया जा रहा है। अभी उनके जो बड़े बड़े अपराध के कार्य थे वो एक मिनट, ये एक्वायर कर रहे हैं, ये जो इनके 8, 10, 20 जो अपराधी हैं, जैसे सेंगर साहब हो गए, राजा भैया, ये बहुत सारी, ब्रिजेश सिंह, ये सब लिस्ट जो है इनके पास, इनको छोड़ के बाकी सबको मिटाया जा रहा है, संगठित अपराध हो रहा है, ताकि नहीं, बाकी सारे संगठित अपराधियों को ख़त्म किया जा रहा है, ताकि यही बचें अपराध करने के लिए, जो इनके क्लोज लोग हैं वही 10-20 बचें, ताकि वो उत्तर प्रदेश में जो भी अपराध हो रहा है, अभी बड़े बड़े अपराध जैसे लैंड पे कब्जा, जैसे बड़ी बड़ी फिरौतियाँ, ये 10-20 लोग उनके कर पाएँ, क्योंकि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इनको तो खुली छूट हो गई, ये अपने आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं। और उसके बाद जो छोटे मोटे अपराधों से भी तो ये बड़े माफियाई रंगदारी, छोटे मोटे अपराध थे उससे आम जनता को राहत मिल गई, वो एक मिनट से सो रहा है। मैं वही बता रहा हूँ ना, तो ये जो छोटे मोटे अपराध करते थे, ये भी अलग अलग बड़े बड़े गैंगस्टर्स के गुर्गे होते थे, मतलब कोई ना कोई अपनी प्रोटेक्शन पुलिस से या इन प्रकार के विभिन्न प्रकार के गैंगस्टर्स से पा रहा था। तो अब ये 10-20 लोगों के हाथ में, ये नीचे जो छोटे अपराधी थे वो भी इन सब के पास आ जाएंगे, और अपराध जो है, जो अभी बहुत छोटे अपराधों में थोड़ी बहुत राहत मिल रही है ना, वो इससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। आने वाला वक्त आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि ये एक जगह से सरकारी संरक्षण में होने लगेंगे अपराध। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इस चीज़ से जनता को होशियार रहना चाहिए, और किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे भारत के संविधान को तोड़ के जो कार्य होते हैं वो अच्छे नहीं होते, उनका लॉन्ग टर्म नुकसान होता है। क्या आपको लग रहा है मुसलमानों को निशाना बनाया? मुसलमानों को भी निशाना बनाया जा रहा है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को सबसे बड़ा निशाना उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। उनकी डीएम को अब ज़रूरत नहीं है, डीएम से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है उनकी ज़मीन खरीदने के लिए, खरीदने मतलब कब्ज़ा करने के लिए, यही पढ़ा जाएगा ना उसे। तो उनकी तो ज़बरदस्ती ज़मीनें कब्ज़ा की जाती हैं, उनको अगर 100 रुपये की उनकी ज़मीन होगी तो 1 रुपया भी नहीं पहुँचता उनको, तो ये कब्ज़ा ही है ना इस प्रकार से। और उनकी बलात्कार की घटनाएं सबसे ज़्यादा किसके साथ हो रही हैं? शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ अपराध जो है यूपी में पिछले पूरे भारतवर्ष में कम हुए हैं, यूपी में बढ़े। ये एनसीआरबी का डेटा मैंने बताया। आपको लग रहा है के साथ गलत हुआ? हर उस व्यक्ति के साथ गलत हुआ जिसकी ट्रीटमेंट संविधान के अनुरूप नहीं हुई है। ये भारत का संविधान है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि जब योगी जी रो रहे थे कि मेरा इनकाउंटर कर दिया जाएगा, वो गलत था। जितना गलत ये है उतना ही गलत वो भी था, या जितना गलत वो था उतना ही भी गलत ये है। तो आप कह रहे हैं जिस तरीके से योगी उस समय संरक्षण मांग रहे थे संसद से, किससे? भारत के संविधान से जी, तो वो भी उसी की शरण में गए ना। संसद होने के बावजूद संसद में रो के उन्होंने अपनी जान की रक्षा की। उन्होंने ये तक कहा, जो कि कोई ख़ास बहादुरी का काम नहीं था, कि मैं अपनी सदस्यता छोड़ दूंगा
तो ये अच्छी बात नहीं थी ना, तो हम उसके भी उतना ही खिलाफ हैं। कल को योगी जी, कल कोई दूसरी सरकार आती है, वो योगी जी के साथ यही ट्रीटमेंट करती है जो वो अपने जो राजनीतिक और इंटरनल भी, जो बीजेपी के अंदर के भी राजनीतिक उनके प्रतिद्वंदी हैं, उनके साथ कर रहे हैं। तो हम योगी जी के साथ अगर वो लोग कुछ करते हैं कल को, जैसे बीजेपी में ही चीफ मिनिस्टर चेंज हो जाता है, तो मेरा ऐसी आशंका है कि अगर जो नया चीफ मिनिस्टर यूपी में बना, तो सबसे पहले इलाज, इस प्रकार का इलाज योगी जी का ही करवाएगा वो। ठीक है सर, आप एक बात बताएं, लास्ट में है शो जो है कंबाइन करते हैं, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से अतीक के समर्थन में कुछ लोग आए, वो लोग क्यों आए? क्या उनको लग रहा है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है? क्या आपको लग रहा है कि जिन लोगों ने अतीक अमर रहे के नारे लगे, ऐसी मजबूरी क्या आई? जिन लोगों ने अतीक के लिए भारत रत्न की मांग की, इन सारी चीज़ों को आप कैसे कंबाइन करते हैं? ये जो नारे लगा रहे हैं लोग, वो सब आरएसएस के आदमी हैं, मेरा ये ओपिनियन है। अतीक अमर रहे के नारे हाँ, ये जो नारे लगा रहे हैं, क्योंकि और बहुत सारे, एक बड़े मौलाना ने बड़ी लंबी दुआ भी की है उसके लिए, वो बहुत वायरल हो रही है, वो भी आरएसएस के आदमी हैं। क्यों? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सर वो अभी माननीय सांसद भी रहे हैं, वो तो कई लोग भी हो सकता है भावना। अगर कोई भारतीय संसद का मेंबर नहीं ना, नासिर जुनैद, जिनकी हत्या अभी निर्मम तरीके से हुई, उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी ना, उनके ऊपर तो कोई चार्जेस भी नहीं थे, उनके ऊपर तो कुछ भी नहीं था ना, वो तो एक आम नागरिक थे, अपने परिवार को पालने के लिए अपना बिजनेस कर रहे थे ना, उनको मार दिया गया। तो वो बड़े लोग हुए या कोई और ऐसा व्यक्ति जो MP है? नासिर जुनैद, पहलू अखलाक, फैसल, ऐसी लाइन है लंबी। हाथरस की बच्ची, कैंटोनमेंट की बच्ची, एक वो बच्ची 11 साल की, जिसको 11 महीने के बच्चे के साथ, 9 महीने के बच्चे के साथ जला दिया अभी, जो उसके जो रेपिस्ट थे उनको ज़मानत हुई, इनकी मजबूत कानून व्यवस्था में से ज़मानत हुई और अगले दिन आके इतनी बहादुरी से जला दिया। ये मोदी, इनको जो योगी जी हैं, इस बात की बिल्कुल भी परवाह या शर्म नहीं है इस बात की। ठीक है, तो अब बताइए मुझे आप कि ये जो कानून व्यवस्था है, जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब ये है मेरा आपको। ठीक है, जो 3 लोगों ने जिन्होंने गोली चलाई, जो अतीक की जो कैमरे पर कैद हुआ, उनके लिए संविधान में क्या प्रावधान है, क्या सजा का प्रावधान? जो किसी और के लिए भी है। क्या है? जो 3 लोगों ने जिन्होंने हत्या किया, प्रावधान है, फांसी का प्रावधान है, लेकिन फांसी होगी। प्रावधान है फांसी का, लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, फ्री एंड फेयर, उसके बाद केस चलेगा, बराबरी का उनको मौका पर मिलेगा अपने आप को डिफेंड करने का। हालांकि वीडियो में सब नज़र आ रहा है। उसके बाद जाके जज फैसला करेगा, जो भी फैसला देगा उसकी अपील करेंगे वो हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद अगर फांसी मिलती है तो राष्ट्रपति जी के पास। ये है न्यायिक प्रक्रिया। इससे बाहर कोई भी जाता तो वो देश के संविधान को कमज़ोर कर रहा है, देश की न्यायिक व्यवस्था को कमज़ोर कर रहा है। तो ये थे मेरे साथ महमूद प्राचा जी। तमाम बातचीत, पूरी बातचीत आपने सुनी। आपकी क्या राय है मैं जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।